कितने माँ बाप कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कुछ नहीं दूंगा। तो तुम जब तक जिंदा हो तब तक तुम कुछ दोगे नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? और हम जिंदा रहने के लिए फिर तुमको क्या हम जिंदा न रहने दें? बाप को मार दूं, क्या करूं? तुम कहते हो जब तक मरूंगा दूंगा नहीं, तो लेने के लिए मारना पड़ेगा। तो मारना तो पाप है। गुरु जी सिखाते हैं बाप के चरण छू। ये बाप तो पूरा सांप बैठा है। मैं गया था निघासन में। निघासन एक तहसील है, लखीमपुर खीरी जिले में है, नेपाल बॉर्डर पर है। वहां से 20 किलोमीटर नेपाल है। वहां प्रवचन था मेरा। तो वहाँ एक सज्जन मुझे अपने घर ले गए पत्थरों में। तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरे पास 75 एकड़ जमीन है, तीनों लड़कों को 25-25 एकड़ दे दिया। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा अपने लिए क्या रखा? बोले तीनों लड़के हमारे हैं तो जमीन सब है तो हमारी है। तो हमने कहा तो बंटवारा क्यों किया? लड़ाई होती थी क्या? बोले लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं। तीनों बच्चे फास्ट बुद्धिमान हैं, ज्यादा ही बुद्धिमान हैं। तो मैंने सोचा कि अगर हम इस पर कंट्रोल रखेंगे तो ये शायद विकास नहीं कर पाएंगे। तीनों बच्चों को दिया। बोले छोटे का विवाह नहीं हुआ फिर भी अलग कर दिया और उसके पास में रहता हूँ और हफ्ते में तीनों बच्चों के यहाँ भोजन करता हूँ। और तीनों ने अभी एक प्रॉपर्टी खरीदी है गुरुदेव, निघासन सिटी के पास में। कम से कम 400 दुकान बना रहे हैं तीनों बच्चे हमारे। और तीनों ने मिल के खरीदा हो 1/3। आपस में प्रेम भी बहुत है। याद रखना बंटवारा होने के बाद भी धन बांट लो, सामान बांट लो, जमीन बांट लो, घर बांट लो, लेकिन दिल को न बांटो, प्रेम को न बांटो। कोई बड़ा काम करना है सभी भाई एक होकर कर डालो। बोले आपको जमीन दिखाना है। भक्त का मन होता है मेरे गुरुदेव मेरी फैक्ट्री भी देख ले, एक नजर डाले, मेरा घर भी नजर डाले, मेरी गाड़ी पे नजर डाले, और मेरी फैमिली के ऊपर एक दृष्टि डालते हैं। इसलिए बहुत से भक्त यहाँ आते हैं, बताते हैं ये वाइफ है, बेटी है, बेटा है, ये छोटा भाई है। एक नजर, और नजर अगर ठीक से गुरु की पड़ जाए तो दूसरे की दुनिया में कोई तुम पर नजर नहीं लग सकती है। और ठीक से नजर गुरु ने डाली है तो तुम्हारी जिंदगी का नजारा बदल जाएगा, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। तो मैंने देखा वो 4 एकड़ जमीन सिटी के पास। तो हमने कहा क्या इरादा है? बोले बहुत बड़ी बम्पर मार्केट बनाना है। तीनों भाई मिलके, भाई भाई भी प्रेम रखो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई। पोथी पढ़ने से तुम विद्वान हो सकते हो, पोथी पढ़ने से तुम ज्ञान की बातें कर सकते हो, लेकिन ज्ञानी तब बनोगे जब जो ज्ञान है उसका आचरण करने लग जाओ, तब ज्ञानी कहे जाओगे। और पंडित वह है जो प्रेम करना जानता, प्रेम को निभाना जानता है। और याद रखना प्रेम बहुत समझदार व्यक्ति का ही निभता है। यदि तुम किसी के बहकावे में आ जाओगे तो तुम्हारा प्रेम टूट जाएगा। थोड़ा समझदार बनो। इतना तुम क्यों दूसरों के बहकावे में आते हो? कुछ अपने विवेक से भी काम करो। कैसे प्रेम टूट जाए? जो बहकावे में आते हैं उनका भी प्रेम बहुत दिनों तक चलता नहीं है। और किसी किसी बेटी की माँ बहका देती है। जब माँ बहकाती है तो सासू से उसका प्रेम टूट जाता है, और माँ बहकाती ससुर से प्रेम टूट जाता है, और माँ बहकाती है तो पति से भी प्रेम टूट जाता है। माँ होना एक बात है, लेकिन समझदारी होना अलग बात है। माँ तो पशु पक्षी भी बन जाते हैं। माँ बनने में कोई मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत थोड़े, ना इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, ना समझदारी की जरूरत है। जितना मूर्ख है उतना बड़ा जल्दी माँ बन जाएगा। लेकिन माँ का अर्थ ये नहीं है, माँ को भी बहुत बुद्धिमान बनना चाहिए। अपनी बेटी को बहकाओ मत, उसको अपनी सासू से प्रेम करने दो, वहां सहने दो, रहने दो।
ससुर से प्रेम करने दो, उसको ये समझाइए कि सासू को दिल में बसाओ। सासू से अलग हो जाना, ससुर से अलग हो जाना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर इस परंपरा को तुमने पैदा कर दिया है तो तुम्हारी जो बहू आएगी वो फट से तुमसे अलग हो जाएगी। आप किस परंपरा में चल रहे हो? सासू की दो बातों की गम खा लो, क्योंकि सासू ने जो तुमको दिया है वो तुम कभी सासू को दे नहीं सकती हो। सासू ने जिस बेटे को जन्म किया है और जन्म देकर पालन पोषण किया है, वो बेटा तुम्हारी सेवा और सुरक्षा में जिंदगी भर के लिए समर्पित कर दिया है। बेटा तो उसका है, लेकिन ड्यूटी तुम्हारे पास लगी है, अब वो तुम्हारा पति हो गया है। इस सासू को धन्यवाद दीजिए। कितनी बहुएं अपनी सासुओं से मुंह नहीं बोलती है, और कितनी सासुएं भी बहुत खतरनाक हैं, आतंकवादी सासू है। एकदम बहू के सामने एटम बम लेकर खड़ी है। अरे तुम्हारी बहू है, थोड़ा उसको क्षमा भी करो, माफ भी करो और सुधार भी करो। प्रेम उनका निभता है जो लोग अपना सुधार भी करते हैं। अहंकार प्रेम का दुश्मन है। जितना अहंकार तुम्हारे अंदर बढ़ेगा, प्रेम मरता चला जाएगा। जितना क्रोध तुम्हारे अंदर, क्रोध की ज्वाला जलेगी, प्रेम भस्म होता चला जाएगा। प्रेम तो बहुत कोमल फूल है, गुलाब के फूल से भी कोमल फूल यदि कोई है तो उसका नाम प्रेम का फूल है। उसको बहुत कोमलता से संभालना पड़ता है। और याद रखना, एक तो फूल बहुत कोमल होता है, दूसरे बहू बहुत कोमल होती है, और तीसरे गुरु भी कोमल होता है। और इनको बहुत कोमलता से ही संभालना पड़ता है। इनको तंग नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में मैं प्रवचन कर रहा था तो मेरे प्रवचन में पंडित जी भी आते। दुर्गेश उपाध्याय कहाँ बैठे? दुर्गेश। तो ऐसे पंडित लोगों को भी मैं गांठ लेता हूँ। पंडितों से मेरा टकराव नहीं रहता। पंडित हो, कथाकार हो, गठबंधन करता हूँ। कल से दुर्गेश को गांठा था, आज खिसक गया कहीं। तो वहां एक पंडित आया तो माइक में बोलने लगा। माइक में बोलने की कला उनमें होती है। तो उसने बोला तो ये सब नर नारी यहाँ प्रणाम करने आ रहे थे, धक्का मुक्का कर रहे थे। मैंने धक्का मुक्का से बचने के लिए बड़ा इंतजाम करवाया, सब लाइन बनाया हूँ, 4 सीढ़ी लगवाया हूँ, लेकिन कोई नियम देखता ही नहीं। बेलाइन चलते हैं, जिधर से उतरना उधर से भी चढ़ रहे हैं, जिधर से आना उधर से भी आ रहे हैं, जिधर से जाना उसमें घुस रहे हैं, तो टकरा रहे हैं आपस में, सब जाम लग रही है। आखिर जाम जूम लगा करके फिर हमारे यहाँ जाम लगा देते हैं, फिर यहाँ इस पेटी को ढकेलते हैं, फिर हमको ढकेलते हैं, फिर सारे लोग ताकत लगाते हैं कि गुरुदेव क्यों नहीं लुढ़क रहा है, हिमालय है क्या, मारो धक्का ले गुरु को। तो ये सब चलता है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी समझदारी आ रही है। तो वहाँ बड़ा धक्का मुक्की था उस गांव में, 20,000 श्रोता था। तो पंडित माइक लेकर खड़ा हुआ, बोला फूल कोमल होता है, गुरु भी कोमल होता है, और बहू कोमल होती है। इन 3 को तंग नहीं करना चाहिए। परेशान न करो गुरु जी को, धीरे धीरे आओ, प्रेम से प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, उतर जाओ। ऐसे समझा रहा था। वहाँ से मैंने सीखा कि फूल के समान बहू है, फूल जैसा गुरु है, इनको कोमलता से संभालना चाहिए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आदमी को आदमी से जोड़ने वाला यदि कोई है तो केवल प्रेम ही है, बाकी कोई आदमी को आदमी से जोड़ नहीं सकता है। और प्रेम के बिना आदमी इस दुनिया में जी भी नहीं सकता है, और प्रेम के बिना वो हंस नहीं सकता है, और प्रेम के बिना मुस्कुरा नहीं सकता है। जिसको प्रेम मिलता है उसी का जीवन हंसता हुआ गुलाब का फूल बना रहता है। और ये भी याद रखना, प्रेम किसको मिलता है? जो खुद प्रेमी होता है। पानी में पानी मिले, मिले कीच बे कीच, प्रेम उसी को मिलता है जो प्रेम खुद देता है दूसरे को। तुम किसी से प्रेम से बोलोगे तो अगला भी प्रेम से उसका रिस्पांस देगा।
प्रेम का व्यवहार करने की आदत बनाइए। ये सब संत बैठे हैं, इनको मैं बहुतों के नाम भी नहीं जानता हूँ और उनसे हमारा बहुत लेना देना भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं लेना देना रखता हूँ। मैं रखता हूँ, मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। ये साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, पर इनकी फिक्र भी मेरे दिमाग में रहती है। ये रामेश्वर साहब बैठे हुए हैं, आज मैंने डायरी निकलवाया पधरोनी की, धमतरी की पधरोनी निकालो, खोलो देखो इसमें, तो उसमें रामेश्वर साहब का नाम लिखा था, पंचवटी। तुमने कहा इनके यहाँ तो जा चुका हूँ साहब के यहाँ, और यहाँ आकर देखा वो खड़े मिले गाड़ी के पास, प्रणाम। हमने कहा धन्य हो साहब, 10 मिनट पहले कमरे में याद कर रहा था और फट से आपका दर्शन हो गया। उनके पास कमी क्या है? क्यों मैं 12 महीने सत्संग में ही रहता हूँ, मेरा ज्यादा ध्यान है कि सब भक्तों का घर अच्छा बने, उसी में कभी कभी 3 दिन में रह लूंगा, बाद को आश्रम बन जाए। इसलिए मैं गुरु मंत्र देता हूं, तब भी ये बताता हूं कि संकल्प लो, मैं धनवान बनूंगा, महान बनूंगा, गुणवान बनूंगा, चरित्रवान बनूंगा, विवेकवान, बुद्धिमान, विद्वान बनूंगा, अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छी गाड़ी लाऊंगा। ये कोई गुरु मंत्र का संकल्प है? ये कहाँ गाड़ी घोड़ा बता रहे हो गुरुदेव तुम? लेकिन मैंने विचार किया कि जब मेरे भक्त के पास गाड़ी नहीं होगी तो दर्शन करने कैसे आएगा? भक्त के पास मकान नहीं होगा तो बेचारा रात में कहाँ सोएगा? और जब उसी के पास कुछ नहीं होगा तो मुझे बुलाकर कहाँ बिठाएगा? इसलिए मेरा भक्त धनवान होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जैसे संदीपन गुरु के शिष्य कृष्ण भगवान सोने की द्वारिका में रहते थे, जैसे मीराबाई सोने राजमहल में रहती थी, ऐसे हमारे भक्त जितने नर नारी हैं सब सोने की द्वारिका नहीं, लेकिन ईंट पत्थर की द्वारिका तो बननी ही चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से रहे। और इसमें एक फायदा और है, बहुत बड़ा फायदा है, कि आपका मन जितना लग जाएगा मकान बनाने में, गाड़ी लाने में, परिवार की उन्नति में, धनवान बनने में, तो आपका मन चंचलता भी नहीं करेगा। तुम बिजी तो हो जाओ, पूरी जिम्मेदारी घर की पकड़ लो, आप बुद्धिमान भी हो जाओगे और जितना विशाल चिंतन होगा उतना तुम धनवान भी हो जाओगे। आप चिंतन तो करो तो सही। धीरू भाई अंबानी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अच्छा सोचो और बड़ा सोचो और समय पर सोचो और सही सोचो और जल्दी सोचो। कितनी मार्मिक बात है। धीरू भाई अंबानी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ग्रेजुएट नहीं थे, 10वीं क्लास तक पढ़े थे, लेकिन इतना बुद्धिमान व्यक्ति था। वो कहता है बड़ा सोचो, ये नहीं उसने कहा कि बड़ा करो। हाँ, बड़ा करना तो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है बड़ा सोचो। बड़ा सोचो, जब तुम बड़ा सोचोगे तो तुम्हारी बुद्धि तर्क करेगी ये बड़ा जो सोचा हूं ये बड़ा होगा कैसे, तो उसका उत्तर बुद्धि देगी ऐसे बड़ा काम हो सकता है। जब वो उत्तर आएगा तब तुम बड़ा करना शुरू करोगे, तो बड़ा काम कर दोगे, तो बड़ा काम होने पर बड़ा रिजल्ट आ जाएगा, जिससे तुम्हारे सब लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। इसलिए बड़ा सोचना चाहिए। साधु को भी बड़ा सोचना चाहिए। ये साधु संत को केवल ऐसे नहीं समय, देखो बीमार हो जाओगे, साधु बनकर बीमार बहुत हो जाओगे, सब चेहरे के शकल बिगड़ जाएगी, धमधम हो जाएगा, बदबद हो जाएगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे अभी राधा स्वामी मत के आश्रम करीब करीब उनका 10 गांव के बीच में एक बन ही रहा है, तो ये साधु संत जो कबीर पंथ के हैं, पारक सिद्धांत के हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? इनको कम से कम ज्यादा नहीं तो एक एक साधु को 100-100 आश्रम बनाना चाहिए, और उस आश्रम में जा और भक्तों के सुपुर्द भी कीजिए और भक्त लोग वहां प्रवचन करें। मेरा तो इरादा है पूरे भारत देश में हर जिले में आश्रम खड़ा करने की इरादा है, तहसील स्तर पर खड़ा करने की इरादा है। वहां भक्त को संचालक बनाना, वहां साधु वाधु नहीं रखना, कोई लंगोटी वाला कोई नहीं रहेगा, सब अंडर बियर वाले रहो, अंडर में काम करो और भक्त ही प्रवचन सुनाए। इसमें कौन भक्त है ऐसा जो गूंगा है, बावला है? कुछ नहीं, सब वक्ता बैठा हुआ है, पर उसको अवसर तो मिलना चाहिए था। अभी देखो चंद्रशेखर साहू बोल रहा था, खोपरा वाला,
कितना अच्छा बोल रहा था धड़ल्ले से, मुझे तो लग रहा था मुझे भी हरा देगा वो। क्यों? क्योंकि हमारी दुकान जनरल मर्चेंट की दुकान है। इसमें एक बात नहीं है, इसमें अनेक बात है। भक्ति भी, उन्नति भी, शांति भी, परिवार कैसे चलेगा, आत्मज्ञान क्या है। क्योंकि हम संत हैं, स्वतंत्र हैं। हमको भागवत कथा में भी नहीं फंसना है, राम कथा भी केवल नहीं सुनाना है, हमको सब कथा सुना देना है। और सब कथा इसलिए सुनाना है कि तुम्हारे मन की व्यथा मिटा देना है। व्यथा को दूर करने के लिए हम सत्संग की कथा करते हैं, बाकी हमको कोई कथा वथा से कोई मतलब नहीं। अगर राम का उदाहरण देने से तुम्हारा मन शांत होता है तो राम की चौपाई सुना दूंगा। कृष्ण की गीता के श्लोकों से अगर तुम्हारे मन को शांति मिलती है तो गीता के श्लोक बोल दूंगा। अगर कबीर के दोहों से शांति मिलने वाली तो कबीर के दोहे बोल दूंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य है मानव समाज का सुधार, परिवार का सुधार, समाज का सुधार और समाज में फैली हुई अशांति, कुरीतियां, अंधविश्वास, आडंबर को दूर करना। और मनुष्य जो इतना भटका हुआ प्राणी है, बुराइयों में फंसा हुआ है, इसको बुराइयों से अलग करके इसकी जिंदगी को स्वच्छ और पवित्र बनाकर सुख शांति प्रदान करना, ये उद्देश्य है। गरीबी को मिटाना भी मेरा उद्देश्य है। कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। सब सुखी हो, सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया। तो कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? क्या बताया था आपको मैंने कि भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? यही प्रसंग तो था आज। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरपंथी भगवान को नहीं मानते हैं। मानने की बात ही नहीं है, बात यहाँ जानने की है। और जिसको तुम मानते हो, पहले जानते हो कि नहीं जानते हो, ये तो समझ लो कि केवल मानते हो। मानना तब सफल है जब जानना हो जाए। और जानते नहीं हो, मानते हो तो गलत भी मान सकते हो।